CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। नगर निगम हाउस में बैठक के दौरान हॉस्पिटल की जमीन को लेकर अलग अलग पार्टियों के कई पार्षदों के बीच हंगामा चलता रहा। कांग्रेस की चाहत है कि पहले से प्रस्तावित मलोया में हॉस्पिटल का निर्माण हो, जबकि भाजपा और आम आदमी पार्टी के पार्षद अपने अपने इलाके में हॉस्पिटल बनवाना चाहते हैं। इसी को लेकर सदन की बैठक में पार्षदों के बीच भिड़ंत होती रही। इसी को लेकर CNE न्यूज की बातचीत भाजपा के पार्षद कन्वर राणा से हुई। यहाँ बता दें कि अक्सर देखा गया है कि जब हाउस में विपक्षी मेयर के ऊपर दबाव बनाते हैं तब कन्वर राणा ही भाजपा की ओर से हाउस में मोर्चा संभालते हैं। तो सुनते हैं भाजपा के पार्षद क्या कहते हैं। कन्वर राणा जी, आज जी वैसे तो जो सारे एजेंडे थे वो ऑलमोस्ट पास ही हो गए हैं, लेकिन दो एजेंडे थे। जो एक अपने हमारे संधू जी हैं जो धनास से, कुलजीत सिंह संधू जी, उनके तरफ से एक टेबल एजेंडा आया था और एक एजेंडा आम आदमी पार्टी की तरफ से आया था। तो उसके ऊपर एक इशू, जैसे कि आप जानते हैं कि एडवाइज़र साहब ने दौरा किया था और जो वहाँ का मत था कि जो कुलजीत सिंह संधू जी हैं वो चाहते थे कि एक ऐसे पॉइंट पर हॉस्पिटल बनाया जाए जिससे कि साथ लगते काफ़ी एरियाओं को अच्छा एक हॉस्पिटल मिल सके और उनकी जो कोई भी दिक्कत उनको हो तो उसका उन्हें सामना ना करना पड़े। आसपास के जैसे कि डड्डू माजरा हो, धनास हो और 25 सेक्टर हो, धनास से जुड़े भी काफ़ी एरिया हैं, ऐसी जगह पे हॉस्पिटल बनना चाहिए था जिससे कि लोगों को काफ़ी सुविधा मिल सके। और वही वो एजेंडा लाए, लेकिन उस एजेंडे पे इतना शोर मच गया और आप जानते हैं कि जिस तरीके से लड़ाई भी एक तरीके से हाउस में बहुत शोर शराबा हुआ, लेकिन वो मेयर मैडम ने दोनों एजेंडे जो थे वो डेफर कर दिए हैं। एक हमारा एजेंडा भी था और एक आम आदमी का भी था, वो दोनों एजेंडों को डेफर कर दिया गया। दोनों हॉस्पिटल से संबंधित थे। दोनों हॉस्पिटल से संबंधित थे और वैसे भी आप जानते हैं कि जो हेल्थ है वो कॉर्पोरेशन के पास तो है नहीं, हेल्थ डिपार्टमेंट, और कोई भी हॉस्पिटल बनना हो या कुछ हो वो हमारे प्रेरोगेटिव में आता नहीं। लेकिन कोई भी काउंसलर अगर अपना टेबल एजेंडा लेके आना चाहता है तो किसी को रोक मनाही तो है नहीं, वो लेके आए हैं। लेकिन हमने उनको यही बोला, आम आदमी वालों को भी, उनको ऐसा लग रहा था कि हम किसी राजनीति के तहत जो है इसको वहाँ शिफ्ट करना चाहते हैं। धनास का जो उनका वो गौशाला वाली जहाँ पे जगह थी वहाँ पे धनास में, जहाँ पे कुलजीत जी बनाना जहाँ पे उनका पॉइंट था कि यहाँ बनना चाहिए, पेट्रोल पंप के पास जो जगह थी उस जगह की मैं बात कर रहा हूँ। अगर वहाँ बनता है तो मुझे लगता है कि आसपास के कई सेक्टरों को और गाँव को सुविधा मिलेगी और बनना चाहिए। जब एडमिनिस्ट्रेशन को बनाना है तो इसमें आपस में लड़ाई ज़मीन को लेकर के है या प्रोजेक्ट लाने को लेकर के है? देखिए, प्रोजेक्ट लाने के लिए मैंने एक बात कही, उसका बात इन्होंने मतलब गलत निकाला। जो जगह रामचंद्र जी बोल रहे हैं वो जगह काफ़ी पीछे पड़ती है और उसका यूज़ जो है वो ज़्यादा पंजाब के लोगों को होगा। हम ये नहीं कहते कि पंजाब के लोग ना हॉस्पिटल का यूज़ करें, वो भी करें, लेकिन जब चंडीगढ़ की जनता के पैसे से कोई हॉस्पिटल बन रहा है तो उस पर पहला जो अधिकार है वो चंडीगढ़ की जनता का है। तो इसलिए हम चाहते थे कि इसको ऐसी जगह बनाया जाए जिससे कि चंडीगढ़ के लोगों को फ़ायदा मिले। बिल्कुल। तो अंत में इसका फैसला क्या हुआ कि डेफर कर दिया गया? अब डेफर तो आज किया गया, लेकिन इसके बाद की रणनीति भाजपा की क्या होगी, क्योंकि हॉस्पिटल अपने एरिया में बनाना है? देखिए, कोई इसमें रणनीति नहीं है। ये अब जो बात है वो एडवाइज़र साहब और गवर्नर साहब के ऊपर है। वो जहाँ बेहतर समझेंगे और जहाँ सही समझेंगे वहाँ पर वो निर्देश देंगे। बस मैं तो इतना ही कहना क्या डेफर यह कहते हुए हुआ कि जाकर के अब एडवाइज़र साहब को हम ये कहेंगे वो जहाँ तय करेंगे वहीं पे बनेगा, या फिर अगली मीटिंग में फिर इस एजेंडे को लाया जाए? देखिए, अगली मीटिंग का हमारी तरफ से तो ऐसा कोई वो नहीं कि हम इस एजेंडे को लाएंगे, दूसरी पार्टी को मैं कह नहीं सकता। लेकिन अब जो गेंद है वो एडवाइज़र साहब और गवर्नर साहब के पाले में है। अब उनको ही तय करना है कि ये कहाँ पर बनेगा। एक कांग्रेस पार्षद से भी हमारी बात हो रही थी, उनका कहना है कि ये प्रोजेक्ट मलोया इलाके का है तो मलोया में ही बनना चाहिए। देखिए, उनको थोड़ी जानकारी की ज़रूरत है। मलोए का उन्होंने हमें बताया कि 2014 में पास हुआ, हमारे काउंसिलर बनने से पहले की बात है। अगर हुआ है तो हमें तो बड़ी खुशी है कि मलोआ में भी बने, वहाँ के लोगों को भी सुविधा मिले। मलोआ में भी बनना चाहिए, हम तो इस बात का भी वो करते हैं, चाहे बेशक हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे हैं, लेकिन जहाँ पे लोगों को सुविधा मिलेगी वहाँ पे बीजेपी हर वक्त कोई भी पार्टी उसके साथ खड़ी होगी। तो ये थे कन्वर राणा जो पार्षद हैं भाजपा से और इन्होंने अपना स्टैंड क्लियर किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी। यहाँ आपको यह भी बता दें कि कन्वर राणा से यह बातचीत हाउस की मीटिंग के बाद 30 जून को नगर निगम में हुई थी। मैडम
CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।